डॉक्टर साहब, अगर हम फॉरेनर्स को देखें या ओवरसीज कुछ लोगों को देखें तो वो इतनी जल्दी मोटे हमें नजर नहीं आते अनलेस इसके कि उनमें कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी की तरफ जा रहे हों। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी देखें तो उनमें ओबेसिटी की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होती जा रही है। तो पाकिस्तानी क्यों मोटे होते हैं जनरली? होने ऐसा उनका क्या मसला है? अच्छा नहीं, उसमें सबसे जो मेजर वजह है ना पाकिस्तानियों की या सब कॉन्टिनेंट की मोटा होने की, और उसमें अगर आप देखें ना तो इनकी तोंद ही निकली होती है। Exactly. तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जो ये सब कॉन्टिनेंट वाले लोग हैं ये गंदम वीट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसमें अगर आप दिन में, वही बात है, और ये एवरेज है कि अगर आप किसी भी पाकिस्तानी फैमिली को देखें तो वो 4 से 6 डेली रोटियाँ खाते हैं, और इसमें फ़ैट कॉन्टेंट ज़्यादा होता है। और ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस इस वजह से करवाई थी ये 18th सेंचुरी में कि जो ये यहाँ के लोगों की न्यूट्रिशन को वो पूरा किया जा सके, क्योंकि जो बाकी जो ग्रेन्स है ना कि जो है मक्की है तो वो यूजली उनकी क्वांटिटी कम होती है, तो उसमें इस तरह फैट कंटेंट कम होता है। तो पहले हम लोग ये यूज़ करते थे, तो जब से फिर ये वाली क्रॉप इंट्रोड्यूस करवाई गई है यहाँ पे, तो इसकी वजह से फिर लोग जो है ना यहाँ पे ज़्यादा मोटे होते हैं। कि आल्दो वो ये कह रहे होते हैं कि जी हम पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा रहे या कुछ नहीं खा रहे, अक्सर लोग आते हैं कि जी मैं सिर्फ 2 रोटियां खा रहा हूँ। तो ये बेसिकली अगर हम अपनी ये जिंदगी से अगर गंदम को वो साइड पे करें ना तो फिर मोटे होने के चांस बहुत कम होते हैं। यही अगर आप देखें कि आप यूरोपियन कंट्रीज में अगर जाएं, टर्की में या तो वहाँ आपको कितने लोग मिलेंगे जो कोई रोटी खा रहा है या कोई नान खा रहा है, तो कुछ भी नहीं होता। और वहाँ पे लोग मैक्सिमम ये है कि आपने सुबह वो आप ओट्स ले लिए, आपने दूध के साथ वो थोड़ा सा इतना लंच है हनी ले लिया, इवनिंग में आपने कोई अगर वो देखें कोई सैंडविच अगर वो अक्सर लोग ले, या अगर पिज़्ज़ा का स्लाइस जिसे फास्ट फूड कहते हैं, सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा वुडंट गिव यू सो मच कैलोरीज एज कम्पेयर टू अगर आप इवनिंग में पाकिस्तान में रोटी खाते हैं तो 2 रोटियां आप खा लेते हैं और आप कहेंगे मैंने तो फास्ट फूड नहीं खाया, तो आप तो बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं एज कम्पेयर टू दैट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। मतलब स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा आप ले सकते हैं दैट वुड कॉस्ट ओनली 300 कैलोरीज। और अगर आप रोटी में ले रहे हैं तो आप 600 कैलोरीज ले रहे हैं। सही। तो 2 रोटियां खा ली हैं तो आपने तो 1200 कैलोरीज ले ली हैं। सही। और पिज़्ज़ा के तो आपने सारा दिन में 2 स्लाइस भी लिए हैं ना, तो अगर आप इस पे कंपेयर कर लें कि आप एक बंदा है जिसे आप रोज जो है ना कि आप 2 पिज़्ज़ा के स्लाइस दे रहे हैं और एक को 2 रोटियां दे रहे हैं, तो आपका 1 महीने के बाद जो पिज़्ज़ा का स्लाइस ले रहा है उसका 2 किलो वजन कम होगा एज कम्पेयर टू जो 2 रोटियां डेली ले रहा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पिज़्ज़ा में तो कार्ब्स क्योंकि ज्यादा होते हैं, इसीलिए जो लोग उसमें अगर आप पिज़्ज़ा देखें, पिज़्ज़ा इज नॉट बैड थिंग एट ऑल, कि अगर आप उसमें देखें उसमें कार्ब्स भी हैं। अब कार्ब्स आप पे है कि आप उसमें जो ग्रेन यूज करें, अगर वो होल ग्रेन करें तो उसका कुछ भी नहीं वो आपके लिए। उसमें फैट्स हैं, फैट्स वही बात है कि आपने 10 to 20% फैट्स लेने हैं। उसमें प्रोटीन्स हैं, तो वो सारी अगर आपको देखें ना तो वो एक बैलेंस डाइट ही है। अनटिल अनलेस कि आप इतनी ज्यादा वो चीज डाल दें कि वो जो आपका फैट का कंटेंट दैट शुड बी 20%, अगर वो 50% से एक्सीड कर जाता है, आप डबल टॉपिंग कर लेते हैं, तो वो ना करें। तो एक रीजनेबल सी डाइट है कि आप जो बंदा अगर वही बात है कि एक स्लाइस पिज़्ज़ा खाता है दिन में या नाइट में किसी भी टाइम, तो वो बंदा नहीं मोटा हो सकता। रेदर देन कि वो 2 पिज़्ज़ा या फुल पिज़्ज़ा खा रहा है, तो डेट वुड कॉस्ट टुवर्ड्स वेट गेन। ठीक है, तो डॉक्टर साहब व्हीट की रोटी को हम किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, समथिंग बेटर? उसमें हम जौ को यूज कर सकते हैं। जौ इज वेरी गुड। ये आपके जिसे कहते हैं ना कि गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है, ये आपका वेट भी कम करती है, ये इवन आपकी शुगर लेवल को भी कम करती है। तो इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं, इसमें आपके फाइबर्स भी आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी बैलेंस डाइट है। अगर आप शुगर के पेशेंट को भी दें, दिल के पेशेंट को भी दें, तो वो एक जो सैटिटी होती है ना कि हमारा पेट भरना, वो एक फीलिंग होती है, उसे हम सैटिटी कहते हैं कि पेट भर गया, तो वो भी आपको इससे आ जाएगी और आपको कैलोरीज भी मीट हो जाएंगी और आपकी शुगर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और आपका वेट भी गेन नहीं होगा। आप अगर ये देखें कि हम 2 से 3 महीने अगर एक बंदा सिर्फ जौ की रोटी या उससे बनी कोई चीज़ खा रहा है और बाकी वही जो दूध है, अंडे है या जो एक रूटीन में है, तो उसका वजन 2-3 महीनों में इवन एक्सरसाइज के बगैर भी कम से कम 5 किलो कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक। डॉक्टर साहब, ये ब्राउन ब्रेड जो आजकल मिल रही है, ये हेल्दी है खाने के लिए? नहीं, ये भी हेल्दी नहीं है कि इसमें ये कि अल्टीमेटली ये निकल तो वीट से रही है और उसमें जो पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड है ना, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो कोई भी ब्राउन नहीं है। उसमें अगर आप वो करें ना
तो उससे बेहतर है कि आप लाइक अगर ये कहीं भी ना एक चीज़ है, ब्रेड आप लाइक ले रहे हैं चाहे इवन वो वाइट है या ब्राउन है, तो अगर वो ब्राउन है तो डेट इज़ वेरी गुड अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, वरना आप दूसरी भी अगर आप सिंगल स्लाइस ले लें तो वो भी ठीक है कि इससे उतना ज़्यादा लाइक फ़र्क नहीं पड़ता। मेन वही अगर आप ब्राउन भी 5-6 ब्रेड्स खा रहे हैं तो अल्टीमेटली जो एक्सेसिव ईटिंग है ना या कुछ कैलोरीज किसी भी फॉर्म में आप लें तो वो आपको जो है ना वो वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं। तो ऑल यू नीड इज टू वॉच योर कैलोरीज, लाइक यू शुड स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स लाइक द इंडेक्स ऑफ 2500 मैक्सिमम, राइट, with 2500 कैलोरीज पर डे यू वुडंट गेन अ वेट। पाकिस्तान में लेकिन हमारे यहाँ पे तो कोई कैलोरीज देखता नहीं है खाने में, इसी काम करने की हमें आदत ही नहीं। तो उसी में लाइक ये कि हमें भी नीड टू एजुकेट, और इतना मुश्किल नहीं है कि अब मैंने आपको बताया कि अब सादा हम एक रोटी है कि अगर हम वो खा रहे हैं तो वो 600 कैलोरीज की है, ठीक। तो इसी तरह अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, कोई एक एप्पल ही हम ले रहे हैं तो उसमें कोई अराउंड 250-300 कैलोरीज हैं। तो इसको अगर लाइक हम वो करें और सारे दिन में लाइक करें, एक कप ऑफ लाइक मिल्क है तो उसमें भी इतनी है 400 कैलोरीज हैं कि अगर वो लाइक आपने उसके बगैर वो लाइक फैट के लिया तो वो और थोड़ी कम हो जाती हैं। तो ये बड़ा एक नॉमिनल सा लाइक इसमें फॉर्मूला है, तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, और इससे हार्ट डिजीज के चांसेस को भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल, जब मैंने आपको बताया कि अगर आप वेट लॉस करते हैं ना तो वेट लॉस तो आपकी मोर्टेलिटी कम करता है। मोर्टेलिटी ये है कि आपके मरने की शरह जो है कम कर दे, तो ये बहुत कम चीज़ें में होता है। जैसे कि अब मैं लाइक बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट, अब हार्ट अटैक चल रहा हो तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के हार्ट अटैक चलने के दौरान विद इन 2 आवर्स अगर आप नाली खोल के स्टेंट डाल दें तो उससे मरीज की जान बच जाती है। दैट इज दिस इज मोर्टेलिटी लाइक इससे बेहतर होती है, लाइफ सेविंग लाइक प्रोसीजर है। तो इसी तरह ये कि आपका लाइक ये आपको कार्डियक डिजीज होगी और उसके बाद आप लाइक अगर वेट कम करते हैं तो वेट कम करने से भी आपकी मोर्टेलिटी कम होती है। ठीक, बहुत शुक्रिया।